सिला विकोर को एबिस में छिपे लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स का एक विशाल डेटाबेस दिखाती है और विनती करती है कि अगर वो 5वें से 8वें फ्लोर तक स्किप कर दे तो बदले में वो उस सूची में से कोई भी एक आर्टिफैक्ट चुन सकता है। हालांकि उसके भाई तुरंत बीच में आकर जोर से कहते हैं कि उनके लॉर्ड कभी किसी डीमन के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन विकोर को यह प्रस्ताव सच में दिलचस्प लगने लगता है। यह देखकर ट्रिपलेट्स हैरान रह जाते हैं कि उनके लॉर्ड सचमुच इस बारे में सोच रहे हैं, जबकि सिला राहत की लंबी सांस लेकर उसकी पसंद की तारीफ करने लगती है। मन ही मन वो खुशी से झूम रही थी, क्योंकि उसने जानबूझकर सभी आइटम्स के रैंक और डिस्क्रिप्शन छिपा दिए थे। उसे पूरा भरोसा था कि विकोर किसी दिखने में शानदार लेकिन बेकार आर्टिफैक्ट के झांसे में जरूर आ जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि विकोर असली ओवरपावर्ड आर्टिफैक्ट को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन विकोर आराम से पूरी सूची देखता है, फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और सीधे एक साधारण सी दिखने वाली स्केल की तरफ इशारा कर देता है। ये देखकर सिला का चेहरा फक पड़ जाता है। वह कांपती आवाज में पूछती है कि क्या वह सचमुच वही स्केल चुनना चाहता है। विकोर बिना जरा भी हिचकिचाए अपनी पसंद की पुष्टि करता है। वह उसके सिर के ऊपर दिखाई दे रही उसी स्केल की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे यही सबसे बेहतरीन आर्टिफैक्ट लग रहा है। सिला का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विकोर ने स्केल ऑफ फोर्स्ड इक्वालिटी चुन लिया है, जो एक एस रैंक आर्टिफैक्ट है और धीरे धीरे उपयोगकर्ता के बाकी सभी स्टैट्स को उसके सबसे ऊंचे स्टैट के बराबर पहुंचा देता है। अब साइला की समझ से बाहर था कि वाइकर ने पूरे डेटाबेस में से सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड चीट आइटम आखिर पहचान कैसे लिया। वो घबराकर सोचने लगती है कि कहीं उसे पहले से इस स्केल की छिपी हुई ताकत के बारे में पता तो नहीं था। विकोर कंधे उचकाकर कहता है कि अगर वो आर्टिफैक्ट नहीं देना चाहती तो वे ये सौदा यहीं खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही घबराई हुई साइला तुरंत मान जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे रोकने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। वो खुद को दिलासा देती है कि शायद विकोर को इतने जटिल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना भी नहीं आएगा। उसके लिए बिना लड़े उससे छुटकारा पा लेना ही सबसे बड़ी जीत थी। विकोर को विदा करने की तैयारी करते हुए उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। उसे पूरा यकीन था कि जहां विकोर अब जाने वाला है वहां एक एस रैंक आर्टिफैक्ट भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा। जैसे ही विकोर टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कदम रखता है, उसके सामने कई सिस्टम नोटिफिकेशंस चमक उठते हैं, जो नीचे वाले फ्लोर्स पर हासिल किए गए नए टाइटल्स की पुष्टि करते हैं। अपनी नई स्टेटस स्क्रीन देखते हुए उसे अपने सभी नए टाइटल्स दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके स्टैट्स पेज पर आखिरकार हिडन मैना रेजिस्टेंस भी अनलॉक हो चुका था। उसने ये कारनामा एस रैंक कन्वर्जन बग का इस्तेमाल करके और साइला से मिली 10 गोल्ड कैंडीज खाकर किया था। इसी वजह से आखिरी पल में वो ये दुर्लभ स्टैट हासिल करने में कामयाब हो गया। हालांकि उसका दांव आखिरकार सफल हो गया था, लेकिन डेक्राबिया अब भी अपने मास्टर के इस पूरे खेल को लेकर बुरी तरह उलझा हुआ था। वो प्राचीन डीमन पूछता है कि आखिर हजारों आर्टिफैक्ट्स के बीच वाइकर ने उस घिसी पिटी और साधारण सी दिखने वाली स्केल को एक लेजेंडरी एस रैंक आर्टिफैक्ट के रूप में कैसे पहचान लिया। स्केल को हाथ में उठाकर विकोर बड़ी सहजता से बात टाल देता है और कहता है कि इस बार भी उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच तो ये था कि विकोर ने अपनी पिछली जिंदगी की रिग्रेशन नॉलेज का सहारा लिया था, जिसने उसे पहले ही बता दिया था कि गेम का संतुलन बिगाड़ने के लिए कौन सा आर्टिफैक्ट चुनना है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक रिकॉर्ड याद आता है, जिसमें एक कमजोर स्टूडेंट ने टावर के शुरुआती दिनों में गलती से इस आर्टिफैक्ट को खोलने की सारी शर्तें पूरी कर ली थीं। उसी स्केल की मदद से वही स्टूडेंट कुछ ही समय में सबसे ताकतवर चैलेंजर्स में शामिल हो गया था। उसकी मेमोयर में उस आर्टिफैक्ट की अनोखी बनावट का जिक्र था, इसलिए वाइकर ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। विकोर को लगता है कि उन फ्लोर्स को स्किप करना उसके लिए छिपा हुआ वरदान साबित होगा। भले ही वो अपने भाइयों से अलग हो गया हो, लेकिन उनके जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरी सलाह थी वो पहले ही उन्हें दे चुका था। जब डिकैरेबिया उसे चेतावनी देता है कि इतने सारे फ्लोर्स स्किप करना शायद टावर के मैनेजर्स द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, तो वाइकर बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है कि उसे इस खतरे का पहले से ही पूरा अंदाजा है। डिकैरेबिया जोर देकर कहता है कि चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगले फ्लोर पर उनके लिए कोई घातक जाल इंतजार कर सकता है। विकोर भी मानता है कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है,
प्राचीन डीमन अपने मास्टर को हर पल सतर्क रहने की सलाह देता है। वह याद दिलाता है कि एक छोटा सा अप्रत्याशित बदलाव भी सबसे बेहतरीन योजनाओं को पल भर में बर्बाद कर सकता है। विकोर हल्की मुस्कान के साथ मजाक में कहता है कि यह सलाह उस इंसान के मुंह से ज्यादा असरदार नहीं लगती जिसकी अपनी योजनाएं ही नाकाम हो चुकी थीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह सतर्क था। उसे अपनी मेमोयर से पता था कि एबिस एक बेहद अनियमित जगह है, क्योंकि हर बार मंजिल रैंडम होती है, इसलिए उसका अगला पड़ाव बाकी लोगों से बिल्कुल अलग भी हो सकता था। अगर उसे पहले से अगले स्थान का पूरा नक्शा पता होता तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन फिलहाल उसके पास सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं, जिनके सहारे उसे हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना था। कुछ ही देर बाद लगातार कई सिस्टम अलर्ट्स दिखाई देते हैं जो पुष्टि करते हैं कि उन्होंने चौथा फ्लोर पार कर लिया है और 5वें फ्लोर के जलते हुए रेगिस्तान को भी पूरी तरह स्किप कर दिया है। नोटिफिकेशंस एक एक करके आगे बढ़ती रहती हैं। वे आसानी से फ्लोर 6, फ्लोर 7 और फ्लोर 8 भी पार कर लेते हैं। आखिर में एक अंतिम ध्वनि गूंजती है जो उनके अंडरग्राउंड फ्लोर 9 ड्रैगन मैनस लैबोरेटरी में पहुंचने की घोषणा करती है। विकोर पोर्टल से बाहर निकलता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वह खुद को सफेद टाइल्स वाले एक शांत और बेहद साफ कमरे में खड़ा पाता है। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि डेक्रेबिया फौरन उसे रुकने के लिए कहता है। मोटी कांच की दीवार के पीछे उसे कई काली परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती हैं। अगले ही पल भयानक रूप से बदले हुए मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से कांच पर आकर टकरा जाते हैं। उन्हें एकेडमी की यूनिफॉर्म्स पहने देखकर डेकराबिया हैरान रह जाता है, लेकिन वाइकर तुरंत समझ जाता है कि वे किसी भयानक एक्सपेरिमेंट का शिकार बने हुए इंसान हैं। विकोर अभी इस डरावनी सच्चाई को समझ ही रहा था कि अचानक एक जबरदस्त झटका पूरे फ्लोर को हिलाकर रख देता है और वो पल भर के लिए चौंक जाता है। डेकराबिया घबरा उठता है क्योंकि पूरा कमरा अचानक एक तेज रफ्तार एलिवेटर की तरह ऊपर उठने लगता है और एक विशाल अंधेरी सुरंग के बीच से तेजी से चढ़ता चला जाता है। फिर तेज भाप की आवाज के साथ वह कमरा अपनी जगह पर आकर रुक जाता है। डर की एक लहर डेकराबिया के भीतर दौड़ जाती है, लेकिन विकोर शांत खड़ा रहता है और सामने आने वाले किसी भी खौफनाक खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक विशाल चमकता हुआ कक्ष दिखाई देता है, जहां हवा में तैरते हुए बड़े बड़े मैकेनिकल क्यूब्स मौजूद थे। यही ड्रैगन मैनेज लैबोरेटरी का असली केंद्र था। इतनी विशाल जगह को देखते हुए डेक्रेबिया की नजर जल्दी ही ऊपर हवा में तैर रहे बैंगनी ऊर्जा से चमकते एक रहस्यमय ऑब पर टिक जाती है। तभी अचानक ऊपर से किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। दोनों फौरन ऊपर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान तेज रफ्तार से सीधे उनकी तरफ नीचे गिर रहा था। जोरदार धमाके के साथ वो व्यक्ति सीधे विकर के ऊपर आ गिरता है और उसे जमीन पर चित्त गिरा देता है। अगले ही पल सफेद बालों वाली स्टूडेंट सिंक्लेयर दर्द से कराते हुए उठकर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही सिंक्लेयर नीचे देखती है वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वह सीधे विकोर के ऊपर बैठी हुई थी।